जय भीम साथियों। सर सीपी सिंह जी हमारे साथ में, मान्यवर साहेब कांशीराम जी के जन्म दिवस पर बहुजन प्रेरणा स्थल पर। सर अब 13 महीने रह गए हैं चुनाव की, 2024 की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब के नाम से गवर्नमेंट के मौके पर सभी पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका सवाल है कि 13 महीने रह गए हैं और लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर होना है। जी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सभी जिम्मेदार साथियों को अपनी प्लानिंग दे दी है और हम उस प्लानिंग के तहत अपना विधानसभा स्तर का संगठन मजबूत करने में लगे, सेक्टर का संगठन मजबूत करने में लगे, बूथ का संगठन मजबूत करने में लगे। वो प्रत्येक विधानसभा में हम लोग जाकर अपने लोगों को मोटिवेट करने में लगे हैं कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के आधार पर वो इस देश के हुक्मरान बने, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। और जिन लोगों को भी आप लोगों ने मौका दिया है, उन लोगों ने इस देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था को रखा है। इस देश के अंदर गरीब को और गरीब बनाने की उनकी प्लानिंग नहीं है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर है जो इस देश के गरीबों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है। इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ जो पदाधिकारी उन्हीं की नहीं है, इस समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक ना बिकने वाला समाज नहीं बनेगा तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। यदि हम निजी स्वार्थ के पीछे भागते रहेंगे और बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार हम लोग अद्धे बोतल दारू में बेचते रहेंगे, या फ्री पानी, या फिर बस में घूमने में, या फिर साड़ी में या झाड़ी में यदि हम देखेंगे, तो इसमें इस बात को हम लोगों को जाकर बताने में लगे और वो कितने घोटाले कर रहे हैं, उनके घोटालों को भी जाकर उजागर करने का काम करें। जो लोग बोलते थे कि हम बड़े कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो मैंने तो अभी क्षेत्रों में जाके बोला कि यहाँ 6 मंत्री बनते हैं, 6 में से 5 जेल में चले गए। और जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 50-50 मंत्री बने, एक भी चारों सरकार में एक भी मंत्री जेल में नहीं गया। और ना ही कोई ऐसा घोटाला, आरोप लगाना अलग बात है, मगर इस तरह का एक भी घोटाला ना तो साबित ना हमारे लोगों ने किया। उन्होंने सिर्फ जनता की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए जो आवाम है उसके लिए काम किया, चाहे वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, चाहे वो क्षत्रिय समाज का था, चाहे वैश्य समाज का था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, चाहे ओबीसी समाज का था, चाहे सूरदास के लोग था। हर व्यक्ति के लिए प्लानिंग बहन कुमारी मायावती ने बनाई और ये साबित करके दिखाया कि इस देश के अंदर किस तरह राजपाट गरीबों के हित में ध्यान में रखते हुए चलाया जाता है। तो इसलिए हम लोग उस तैयारी में जुटे हैं और आपको आने वाले चुनाव के बाद चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, मान्यवर साहेब कांशीराम जी का नाम विरोधी पार्टियां भी ले रही हैं अपनी सत्ता अर्जित करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये परंपरा लोगों की रही है कि जीते जी विरोध करो और मरने के बाद उनके नाम से दुकान चलाओ, और यही ज़्यादातर संगठन करते हैं, यही मतलब पार्टियां भी करने लगी हैं। जिस मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरी ज़िंदगी उनके खिलाफ बात की, इस सिस्टम को हिलाने की बात की, आज वही लोग मान्यवर कांशीराम साहब की फ़ोटो अपने मंच पर लगाने में फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि वो लोग वोट लेने की राजनीति करते हैं और वो लोगों को लालच देकर गुमराह करने का काम करते हैं। हमारा फ़ोटो लगाने से भला नहीं होगा, हमारा भला उनके विचारधारों पर चलकर यहाँ की सरकार बनाकर उन गरीबों को लाभ देने में होगा जो उनकी चाहत थी। मगर ये लोग चाहत पूरा ना कर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका फोटो लगाते। अपने वोटर्स को क्या दिशा निर्देश देंगे सर? ईवीएम के रहते अपनी सत्ता मुश्किल हो रही है। देखिए, ईवीएम का खेल इस देश के अंदर चल रहा है। अभी इजराइल से जो खबरें आई हैं उसके अंदर भी ये जानकारी मिली है कि ईवीएम में घोटाला है, और ये सबसे पहले हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती ने इसकी आवाज़ उठाई थी। और आज भी हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं कि बहन जी ने पार्लियामेंट के भी हमारे सांसदों ने बोला, बहन जी ने भी बोला कि आप लोग एक बार बैलेंस से चुनाव करा के देखें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये लोग, जो लोग अहंकारी लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में इस समय आसीन है, वो लोग कभी नहीं चाहते कि ईवीएम को हटाया जाए। मगर सभी पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां इसके पक्ष में नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में यदि ये नहीं मानेंगे तो लोग रोड पर आएंगे और इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। करंट रिपोर्ट है मीडिया की कि
मोदी जी की चुनाव आयोग में खास सेटिंग पाई गई है, कोई गोयल है जो निर्वाचन आयोग में खुले तौर पर पकड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। देखिए, दिन पे दिन उनके घोटाले नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग को उन्होंने अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, लिया भी, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि उन लोगों ने आरएसएस के लोगों को वहाँ पर बैठाने का काम किया जो उनकी मानसिकता के लोग हैं, तो वो मोदी को या उस केंद्र की सरकार को लाभ देने के प्रयास में लगे रहते हैं। उनका ये चाहत नहीं है कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, हर जाति और धर्म के लोगों को इस देश के अंदर मान और सम्मान मिले, ये उनकी कतई चाहत नहीं है। इस देश में यदि ये चाहत है तो सिर्फ एकमात्र पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती उसके लिए पूरी जी तोड़ मेहनत में लगी हैं, और वो लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस समाज को उनके पैरों में खड़ा होकर शासन प्रशासन उनको भागीदारी दिलाना चाहती है। और बाबा साहब ने बिल्कुल कहा था कि अन्य राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह जो लंबित हो सकते लेकिन ताकतवर नहीं। इसे 75 साल की आज़ादी के बाद जो भी सरकार चली है इससे ये साबित होता है कि जो बाबा साहब उस समय कह के गए थे वो बिल्कुल 100% सही है। पूरे भारत को बहकाने वाले झाड़ू चुनाव चिन्ह के नाम पर आम आदमी पार्टी वाले मनीष सिसोदिया जी इस वक्त अंदर हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मनोज सिसोदिया इस समय दारू शराब के घोटाले में जेल के अंदर है। यहाँ दिल्ली के अंदर 6 मंत्री हैं, 6 में से 5 जेल जा चुके हैं जी, और वो इस समय दारू के घोटाले में गए 5% से 12% का मतलब उनको प्रॉफिट देकर ये घोटाला किया। लगभग जो मीडिया बताता है या जो अभी जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है तो वो 218 करोड़ का घोटाला उन्होंने बताया है, और उसकी आड़ में वो शिक्षा का एक वो लेके जा रहे हैं कि भाई शिक्षा पूरे देश के अंदर, ये शिक्षा मंत्री था जिस आदमी के पास 18 विभाग थे वो सिर्फ शिक्षा की बात करने लगे हैं। तो मैंने तो लोगों को जाके बताया कि हम लोग इन लोगों की 9 साल सरकार चलते हो गए और हमारी मात्र 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और 5 साल सरकार चली, जो लगभग 7 या सवा साल चली है। वहाँ पर यदि शिक्षा की बात करें तो बहन कुमारी मायावती ने 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, 7 मेडिकल कॉलेज खोले, 6 उन्होंने वहाँ पर नई यूनिवर्सिटी बनाई, और वहाँ पर 200 डिग्री कॉलेज खोले, 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले, 200 इंटर कॉलेज खोले। ये सब नए हैं, इन लोगों ने तो एक भी काम नहीं किया, मगर ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं और उसकी आड़ में एक घोटाला कर उसको छिपने की कोशिश करें। मगर बहुजन समाज पार्टी इसको गली गली में जाकर उजागर करने का काम करेगी। और ये लोग जो बोलते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी पार्टी के 4 बार सरकार बनी, एक भी मंत्री ना तो जेल में गया, तो ईमानदार पार्टी फिर कौन सी हुई? गरीबों की पार्टी जो गरीबों को राज दिलाना चाहती है। मगर ये लोग मीडिया के माध्यम से जो गोदी मीडिया है या मतलब जो दूसरा मीडिया है, वो लोग 24 घंटे उनका प्रचार करते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मगर अब ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज और पार्टी बनाने, क्या लगता है 2024 में माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद सत्ता संभाली और उसके बाद भी अपनी बीएसपी नजर आ रही है, क्या लगता है 2024 में कामयाब हो पाएगी? बहुजन समाज पार्टी यदि आज बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर आज भी तीसरे नंबर की पार्टी है। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी दिन रात उन गरीबों के लिए काम करती है। और जो मानव कांशीराम साहब का सपना था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, घर घर नेता बने हैं। ऐसा नहीं कि नेता नहीं बने, मगर जो नेता बने हैं, जो समाज है वो गुमराह हुआ है। और नेता तो आज भी काम कर रहे हैं, मगर समाज यदि बिकने की प्रवृत्ति अपनी नहीं छोड़ेगा तो फिर बहुजन समाज पार्टी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। मगर समाज को भी अपनी ड्यूटी को समझना होगा कि ये सिर्फ एक नेताओं का काम नहीं है, ये समाज की भी जरूरत है कि भाई हम लोग हुक्मरान बने। और जो समस्याएं देश के अंदर हैं, चाहे वो शिक्षा की समस्या है, चाहे वो एजुकेशन की स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे वो सुरक्षा की समस्या है, उन समस्याओं का यदि निदान चाहते हैं
तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनानी होंगी और अपना वोट ना बेचकर, स्वार्थ में ना देकर सत्ता की प्राप्ति के लिए हमें उसके लिए संघर्ष करना होगा। 2024 में देश की आ रही है। हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं, हमारी नेता पूरी ताकत से लगी है और जो संगठन जो उनकी चाहत है उसके आधार पर हम लोग हर प्रदेश में पूरी तैयारी से लगे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो अभी छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे दिल्ली, यानी हर राज्य के अंदर हम लोग अपने संगठन को 13 महीने हमारे पास हैं, 13 महीने में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। सर आपने अभी बताया कि घर घर और गली गली जा जाकर आप कैडर का काम करेंगे, मतलब अपनी बहुजन समाज पार्टी। इससे हमें कामयाबी मिलने के आसार हैं, क्योंकि हमारा समाज तो भटका हुआ समाज है, भटक जाता है। देखिए, हमारा काम प्रयास करना है और हमारा प्रयास बिल्कुल बेहतर प्रयास है। ये हमारे महापुरुषों ने भी किया। ये लड़ाई जो सत्ता की लड़ाई है, ये एक दिन का खेल नहीं है। ये नहीं कि बटन दबाओ लाइट जल जाए, इसके लिए लंबा संघर्ष करने की जरूरत है और ये हर आदमी जब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेगा तो ये लड़ाई को हम आसानी से, क्योंकि सिर्फ मात्र उसे बटन ही तो दबाना है। यदि जी वो बटन दबाना सीख जाएगा तो वो सत्ता के बिल्कुल मतलब गलियारे में पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है कि अभी जो है दिल्ली एमसीडी में चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम में जोर जबरदस्ती से खुद ही बटन दबा रहे हैं, ये कई जगह रिपोर्ट आई है, वीडियोस हैं। खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। पहले वोट वो लूटते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती, अब तो जो ईवीएम है वो कैप्चरिंग हो रही है जी। तो और जहाँ पर भी उनकी दादागिरी है, जहाँ पर भी उनका वो है, वो खुलेआम बटन दबाते हैं। ईवीएम हटाने का कोई फार्मूला निकाला है सर? देखिए, ईवीएम के लिए हमारी नेता ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। आज भी हमारे नेता ने, जो हमारे 10 MP हैं, 10 के 10 MPओं ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोलने का काम किया कि ईवीएम एक बार हटा के देखें, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर सरकार के कान पर भी जूं नहीं रह गई और यदि जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो फिर जनमानस रोड पर आएगा और जिस दिन जनमानस रोड पर आ जाएगा तो इनकी सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जहाँ पर ये ईवीएम बनी है उन देशों ने उसे बैन किया है। मगर ये लोग गरीबों को मूर्ख बनाने में लगे हैं, ईवीएम का खेल करके उनका वोट को लूटने का काम उन्होंने दूसरे तरीके से शुरू किया है। तानाशाही पर आपके कहने का मतलब है जनता ही रोक लगा सकती है? जनता भी लगाई है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो भी लगाने में, जनता को तैयार करने में लगे हैं वो लोग। बहुजन मीडिया के लिए क्या दिशा निर्देश देंगे सर? देखिए, बहुजन मीडिया से भी मेरी अपील है कि वो लोग जो काम करते हैं, जो वर्कर, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि भाई जो सोशल वर्कर है वो डेली आत्महत्या करता है, जो आत्महत्या करता है एक दिन लड़ता और मर गया, मगर उसको 24 घंटे गालियाँ खानी पड़ती हैं, चाहे समाज की हो, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे मोहल्ले की हो, चाहे पड़ोस की है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें ड्रामेलाइज ना करके, मतलब दूसरे लोगों की तरह भी, दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, तो कम से कम हमारे लोगों को उनके पक्ष में रहना चाहिए, तो बात और आगे बढ़ेगी। सर, एक क्वेश्चन हमारा है कि माननीय श्री कांशीराम ने बाबा साहब को दोबारा जिंदा करा, तो उसके बाद में जो मिशन चला 2012 तक, तो उसके बाद में क्या कमी आ गई जो 2012 तक ही मिशन चल पाया, उसके बाद प्रोग्रेस नहीं कर पाया? क्यों? कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कमी होगी। जब 3 बार अल्पमत की सरकार बनी, 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने, तो उन्होंने नोटिस नहीं दिया, उन्हें लगा एक सरकार बनी। मगर जिस दिन आपकी 5 साल की सरकार बनी, उस दिन से उन लोगों ने सारी पार्टियां एक हैं। आज बहुजन समाज पार्टी को घेर कर वो राजनीति करती हैं और मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि इस देश के अंदर कांशीराम साहब ने ब्राह्मणवाद और गांधीवाद से लड़ाई लड़कर अम्बेडकरवाद को फ्रंट पर आके खड़ा कर दिया। मगर जब इनको लगा कि भाई अम्बेडकरवाद इस देश में हावी होता जा रहा है, तो उन्होंने इस देश के अंदर फ्रीवाद शुरू किया और इस देश की पहली जो सरकारें थी उन्होंने हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखा और आज भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग इसी मतलब समुदाय में पाए जाते हैं। तो उनको तो यदि थोड़ा सा भी लालच मिलेगा, वो सोचते हैं सत्ता से लेने से उनको तो डेली कुछ खाने को मिल जाए, तो वो वहाँ पर जो छोटा रास्ता उसको अपनाने की कोशिश करता है। तो आज फ्रीवाद चला के जो ना अम्बेडकरवाद को पीछे धकेलना काम किया है। अब इसमें समाज की भी ड्यूटी बनती है और प्रत्येक व्यक्ति की उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ना बिकने वाला समाज बनाएं और ये छोटे लालच में न बनकर हमें बड़ी जो सत्ता की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सर, हमारा समाज कहीं नहीं बिका,
समाज नहीं बिका, मगर जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी क्या वो गलत है? वो काम नहीं करते? क्यों पार्टी का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? आप देखिए, क्यों 12% वोट रहा आपका है? ये जवाब देता हूँ कि हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमारे समाज को राजनीति सोच नहीं है। वो सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारे लोगों को राजनीतिक सोच नहीं है। इस देश में यदि इस बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा चले जाता है तो किसका जाता है? अडवाणी का जाता है, अडानी का जाता है ना। मुरली मनोहर जोशी, अडानी और मतलब काफ़ी लोग, मगर आज अडानी का एक नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता, मगर उनका समाज ना उनका मीडिया एक शब्द कभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि राजनीति कैसे होती है। यहाँ तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, मगर सारे लोग तो गलत नहीं है। तो यदि सारे लोग गलत नहीं है तो चलो, यदि पदाधिकारी गलत है तो पार्टी तो गलत नहीं है। तो यदि ये लोग गलत हैं तो समाज को मतलब पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि पदाधिकारी के साथ मतलब खड़े होकर ना बातचीत करनी चाहिए। यदि पार्टी का इतना जो हमारा वोट है 22.5%, यदि ईमानदारी से वो ही पड़ जाए तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ये दूसरा वोट आपके साथ जगह चलाएगा। मैंने तो ये देखा है कि जब चुनाव आता है पदाधिकारी टिकट ले आते हैं और जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ वही समाज में जाते हैं, दलित समाज के अंदर जाते हैं, अदर समाज के अंदर काम क्यों नहीं करते? वो हम जो लोग हैं हैंड टू माउथ लोग हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, तो जो तैयारी वो लोग मीडिया के माध्यम से कर लेते हैं या धन की वजह से कर लेते हैं। हमारे लोग जो वोटर है उसके बीच में नहीं पहुंच पाते, ये मैं नहीं समझता। मगर यदि वो नहीं पहुंच रहा है तो हर आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी कौन सी है। यदि हम अपनी पार्टी को ज़्यादा बटन दबा दे तो किसी का नहीं जोड़ नहीं है। आज भी मगर हमारे लोग जो नहीं सोचते, हाथी का निशान देखता हूँ वोट दबाता हूँ। नहीं, यदि दबाता तो नजर आता भाई, यदि वो ईवीएम भी तो ठहरी सर, ईवीएम भी तो ठहरी, घोटाले बहुत हैं। देखिए 13% अभी हमें मतलब लगभग 13% वोट पड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर यदि ये वोट पड़ा है तो इसके बाद ईवीएम की भी गड़बड़ है और हमारे लोगों की भी मतलब सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है। हम सामने वालों को यदि एक उंगली कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती है, तो हमें दोनों लोगों को दोनों पक्ष को ही देना ठीक होना पड़ेगा। तो जब दोनों पक्ष ठीक होंगे तो बात हमारी आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग जो ना लोगों को समझाने का ज़्यादा प्रयत्न करना। हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ तक, हम लोग पहुँच सकते हैं, मगर आप लोगों का चैनल लाखों लोगों में पहुँचा है तो आप भी समाज के हित को ध्यान रखें, पॉजिटिव बात रखें, तो बात और हमारी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में माननीय CP सिंह जी मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए बताई हैं।